आज बातचीत हो रही है विश्व प्रसिद्ध पथरी एवं किडनी रोग विशेषज्ञ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित लखनऊ के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एसबी तिवारी कल्याण जी से, जिन्होंने अभी 14,000 पथरी 4,000 मरीजों की डायलिसिस सिर्फ दवा द्वारा ठीक कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टीवी और आपके साथ मैं हूं शिवा शर्मा। इस बार हम स्वास्थ्य विभाग के और चिकित्सा महकमे की बात करेंगे और सीधे सीधे बात कराएंगे आपको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जाने माने विख्याता और उसके सीधे सीधे लाभार्थी और ये कहा जाएगा होम्योपैथिक डॉक्टर एसबी तिवारी से। हम बात करेंगे सीधे एसबी तिवारी साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर पूर्वा टीवी में। सबसे पहला एक सवाल, जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक का इलाज बहुत धीमे धीमे होता है, बहुत ज्यादा समय लगता है और आज के जमाने में ये कहा जाएगा 2021 का वक्त चल रहा है, लोग जल्दी इलाज चाहते हैं और लोग एलोपैथिक पे ज्यादा कंसर्न करते हैं। क्या कहेंगे, होम्योपैथिक पे लोग कैसे विश्वास करें और इसका इलाज किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूं। आपका सवाल बहुत ही लाजमी है और निश्चित रूप से आज के जो समाज में लोगों के अंदर जो विचारधारा बनी हुई है कि होम्योपैथिक दवा बहुत धीरे धीरे काम करती है। साथियों, मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि टू रैपिड, टू जेंटल, परमानेंट एंड डायनेमिक, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्लो एक्शन। अगर सही तरीके से दवा का सिलेक्शन किया जाए, सही टाइम पे उसे सही जगह पे पेशेंट को दिया जाए, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि विद इन सेकेंड के अंदर दवा वर्क करती है। अब जैसे आपको जो कंफ्यूजन मन में से मैं निकाल दूं कि अगर क्रॉनिक केस है तो क्रॉनिक केस में पेशेंट क्या चाहता है कि एक्यूट उसकी जो लालसा रहती है, भाई किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो पेट में दर्द तो हम 1 मिनट के अंदर कम करेंगे, लेकिन किसी को अगर ट्यूमर है, किसी को स्टोन है, किसी को माइग्रेन है, तो वहां आप अपेक्षा सोचते हो कि तुरंत कम हो जाए। तो ऐसा कैसे होगा? ये तो किसी पैथी में नहीं होगा। लेकिन होम्योपैथी के साथ जो गलत विचारधारा बनी हुई है, ये सरासर गलत है। होम्योपैथी से तेज काम करने वाली कोई दवा नहीं है। बस इसमें दवा का सिलेक्शन सही हो, सही पे टाइमिंग हो, इसलिए कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। एक सर, सबसे बड़ा सवाल, आपका एक सफलतापूर्वक एक रिकॉर्ड भी रहा है कि 14,000 आपने पथरी के ऑपरेशन ये इलाज किया है, बिना ऑपरेशन को उसको सही किया है और किडनी से जुड़ी बीमारी भी आपने सही की है, डायलिसिस भी आपने छुड़वा दी है। इसको किस तरीके से आपने सफलता अपने हाथ में ली है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपके पास इलाज कराने आए या होम्योपैथिक का बेसिकली इलाज वो कराए? देखिए, सबसे पहले जो है कहा जाता है कि सोचने के सोच में संकोच ही निसंकोच असंतोष लेकर के आता है। सबसे पहली चीज क्या होता है कि जब आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य के प्रति निष्ठा, समर्पण और एक जुनून रखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। होम्योपैथी के गहराइयों को लोग समझते नहीं। हमने कोशिश की कि होम्योपैथी की गहराई क्या है। देखिए, इसका जो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, जब मैं शुरुआत में प्रैक्टिस शुरू किया तो कुछ ऐसे गरीब पेशेंट आए जिनको कि मैं दवा दिया तो उनकी जब चमत्कारिक रिजल्ट मिला तो मेरा उत्साह बढ़ने लगा। और धीरे धीरे मैंने क्या किया कि जैसे कुछ ऐसे स्टोन है जहां पे अगर हम कहते हैं कि मैंने निकाल दिया तो वहां विवाद के टॉपिक भी आ जाते थे। तो मैंने क्या किया, उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया, डायरी में लिखना शुरू किया कि इस महीने मैंने कितने पेशेंट को ठीक किया। इस तरह से करते आज लगभग 20 साल की प्रैक्टिस में आज 14,000 पथरी बगैर दवा के कल्याणम सेवा में निकली और साथ ही साथ लगभग 4,000 मरीज जिनकी डायलिसिस छुड़ाई गई है। आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी पर इसे बखूबी देख भी सकते हैं और हमारी ये पत्रिका है, इसमें आपको ये सारा जिक्र मिलेगा। सर, सबसे बड़ी बात कि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठ करके आप लोगों का इलाज करते हैं, आजमगढ़ पे भी जाते हैं जो आपका मूल गृह जनपद है। किस तरीके से मरीज आपकी सफलता को बहुत ही ज्यादा ये कहा जाएगा कि उसको सराहना उसको देते हैं और किस तरीके से लोगों से आपसे कनेक्टिविटी होती है? क्योंकि मैं देखता हूं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से बल्कि दिल्ली से, हरियाणा से लोग आते हैं आपसे इलाज कराने के लिए। कैसे कनेक्टिविटी हुई उनसे? क्योंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव रहते हैं, तो क्या उसकी ये मदद है कि लोगों का सफल इलाज? देखिए, कहा जाता है कि सबसे बड़ी चीज है कि लोगों के अंदर विश्वास पैदा करो। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊं कि जिस पेशेंट को मैं दवा देता हूं वो पेशेंट ठीक होता है, तो जो दूसरे पेशेंट से इस तरह से कहता है कि आप जाइए, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसलिए कि डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसा संतुष्ट किया। तो इस तरह से एक दूसरे से जो माउथ कन्विंसिंग हुई लोगों के बीच में, इससे जो है आज हम इस मुकाम पे हैं। और सोशल मीडिया का भी कुछ जमाना है, ऐसा नहीं है।
भाई कोई हरियाणा से है, कोई सिंगापुर से है, कोई जापान से है, कोई जर्मनी से है, सऊदी से है, तो मेरा एक्टिविटी देखता है, मेरे चैनल को देखता है, मेरे हाव भाव को देखता है, वहां से वो कॉल करता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि उसके अंदर विश्वसनीयता। आज मुझे गर्व होता है कि पेशेंट कहता है कि सर आपके मैंने चैनल को देखा, आपके हाव भाव को देखा, मुझे आपके ऊपर बहुत भरोसा लगा। और सबसे बड़ी जो आपके इंटरव्यूज जो हैं मैं सुनता हूं, तो वो अब जब पेशेंटों से बात किया मैंने, तो पेशेंट कहा कि नहीं, मुझे बहुत आराम मिला। तो इस तरह से मैं आप लोगों की सेवा धीरे धीरे कर रहा हूँ आज इस मुकाम पर। जनता में क्या संदेश देना चाहेंगे कि होम्योपैथी को अपनी जिंदगी में किस तरीके से अपनाएं? एलोपैथिक के मुकाबले होम्योपैथिक भी बहुत ज्यादा जरूरी भी है, तो एक संदेश जिससे लोग होम्योपैथी की तरफ भी विश्वास अपना लिया। देखिए, पैथी कोई खराब नहीं होती। मैं एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, योगा सबको समान से देखना चाहता हूं। जिसके अंदर जो क्वालिटी है उसे ईमानदारी से समाज पे लाना चाहिए, मरीजों पे अप्लाई होना चाहिए। जैसे कभी कभी एक बात को मैं खास तौर पर एलोपैथिक डॉक्टरों को एक संदेश देना चाहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेशेंट जब उनके पास जाता है तो वो कहते हैं कि अरे होम्योपैथी से ठीक होगा। अरे तुमको क्या पता है होम्योपैथी के बारे में? जब आप होम्योपैथी के सिद्धांतों को नहीं जानते हो, अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो पेशेंट को डिमोलाइज मत करो। होम्योपैथी में कितनी गहराई है आप क्या जानोगे? आपके एलोपैथी के बारे में मैं क्या जानूंगा? आपका जो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में होम्योपैथी सबसे अच्छी है, मैं ये कहना चाहूंगा। होम्योपैथी में भरोसा करें आप लोग, और निश्चित रूप से अगर आपने ईमानदारी से दवा ली और सही, मैं डॉक्टरों को भी संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने कार्य को बखूबी करिए, होम्योपैथी के गहराइयों को समझिए, और निश्चित रूप से अगर सारे पैथियों के अंदर जो जो गुण है उसे लिया जाए, समाज को दिया जाए, तो समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। चिकित्सा के क्षेत्र में जो क्रांति आएगी वो सचमुच में हमारे मरीजों के लिए बहुत ही अद्भुत होगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एसबी तिवारी साहब, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना एक इतिहास भी दर्ज करा चुके हैं। और अगले हफ्ते फिर एक खास शख्सियत के साथ मिलेंगे और एक खास मुलाकात के साथ। नमस्कार।